Hi kids, how are you all? I hope you all are doing great. Today we are going to start with chapter number 5 of class 6 mathematics, and our chapter is understanding elementary shapes. Okay, now let's get started. So what are elementary shapes? Elementary shapes क्या होते हैं? Elementary shapes कुछ ऐसे shapes होते हैं जो हम अपने डेली बेसिस में देखते हैं. ठीक है, अब चूंकि हमें एक बात पता है, वो है क्या कि शेप्स को कैसे बनाया जाता है. शेप्स को विद द हेल्प ऑफ लाइन बनाया जाता है, राइट. लाइन, नॉट लाइन बट लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाया जाता है. तो इसके लिए शेप्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. एज इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी हैव लर्न दैट व्हाट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और वो उन 2 एंड पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, राइट. चलिए आइए पढ़ते हैं. आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे ये चैप्टर पढ़ने के लिए, और ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है. चलिए आइए देखते हैं. सिंस अ लाइन एक्सटेंड indefinitely in both the directions, लाइन indefinitely किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. It can't be drawn fully on a paper. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक लाइन पूरी पेपर पे ड्रॉ नहीं करी जा सकती है. If we mark 2 points, say A or B, on the line as shown in figure 5.1, the portion of the line L from A to B is called a line segment, or the shortest distance between any 2 points is called line segment. क्या कहते हैं कि जब हम एक लाइन को 2 पॉइंट्स दे देते हैं, उनके 2 एंड पॉइंट्स बना देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो लाइन को शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट, एज यू कैन सी इन फिगर 5.1. ठीक है, इस लाइन को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए बी और उसके ऊपर एक छोटा सा डैश, या इसको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं. आई होप लाइन सेगमेंट क्या होता है ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी. अब इस चीज़ को याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं. आइए वो पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं एक बार. अ लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट बट अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली 2 एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं बट लाइन का कोई पॉइंट नहीं होता. वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स. हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को अटैच करते हुए सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबा लाइन सेगमेंट नहीं बना सकते. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली नोन इफ इट्स एंड पॉइंट्स आर नोन. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट तभी ही बन पाएगा कब, जब हमें उनके एंड पॉइंट्स पता होंगे. अगर हमें उनके एंड पॉइंट्स नहीं पता तो वो लाइन सेगमेंट नहीं बन पाएगा. A line segment has length only. A line segment की सिर्फ लेंथ होती है, उनकी कोई ब्रेथ नहीं होती, उनकी कोई हाइट नहीं होती. ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट. कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये ना 3 तरीके का होता है बेसिकली, पर लेकिन यहाँ हम अभी 2 ही तरीके पढ़ेंगे. ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट्स को, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. ठीक है, एक तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्व करके और दूसरा ट्रेस करके. ठीक है, अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के आइडेंटिफाई करना, राइट. तो आइए पढ़ते हैं. 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर गिवन इन फिगर 5.2. देखिए 2 गिवन है, राइट, ये फिगर 5.2 है. We can say just by observation that AB is longer line than line CD.
AB is bigger than CD. It is very easily observed. Again, look at the line segment AB and CD in figure 2. Figure 2 में देख सकते हैं कौन सी है? Both are equal, right? So longer since difference in the longitude is very small. मेरे को लग ही नहीं रहा है कि कोई difference है, वैसे तो मेरे को तो equal लग रहे हैं, ठीक है. But if they are saying that is a small difference, तो हो भी सकता है, but मेरे को नहीं लग रहा. The small distance can be measured by scales only, ठीक है. तो ट्रेसिंग करने के लिए, मतलब ट्रेसिंग हमें इसीलिए हेल्पफुल होती है जब हमें स्मॉल डिस्टेंसेस ऑब्जर्व करने होते हैं. जब लार्ज डिस्टेंस ऑब्जर्व करने हैं तब तो ट्रेसिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. इट इज क्लियर दैट द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू सेगमेंट्स ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट. हम ऑब्जर्व करके हर बार करेक्ट हो, ये बात सही नहीं है. देयरफॉर वी नीड अ बेटर मेथड, और वो बेटर मेथड क्या है? बाय ट्रेसिंग, ठीक है. आइए ट्रेसिंग करके देखते हैं, ठीक है. वो क्या करता है? कहता है सपोज वी वेंट टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD इन फिगर 5.3. अब ऑब्जर्व करने से ही हमें पता चल रहा है कि AB बड़ी है CD से, बट AB कितनी बड़ी है CD से, या लाइन CD कितनी छोटी है लाइन AB से? आइए देखते हैं. ट्रेस वन ऑफ द टू लाइन सेगमेंट्स ऑन अ ट्रेस पेपर, प्लेस इट ऑन द सेकेंड सेगमेंट AB such that C is placed on A and segment CD lies on the line segment AB. अच्छा, ट्रेस अब क्या कह रहा है कि एक मतलब ट्रेस पेपर पे पूरी AB लाइन बना लो, ठीक है. फिर जहाँ पॉइंट A है, सेम उसी जगह से सेम उसी पॉइंट से C और D वाली लाइन को स्टार्ट करो, ठीक है. और फिर कंपेयर करो कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी. We can easily find out which segment is longer or shorter between the two by marking the other end D of the segment CD with a sharp pencil, ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं? जब CD को हम मार्क करके देखेंगे तो हमें easily क्लियर हो जाएगा. हम शॉर्टर से शॉर्टर, स्मॉलर से स्मॉलर डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं बाय मेजरिंग दिस, ठीक है. अब वो कह रहे हैं मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. मेजर कैसे करा जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ scale we can easily measure the difference between the line segments. Okay, now let's check it out. To measure the line segment we use a scale that has centimeter mark on the edge, on one edge and inches mark on the other edge. वो क्या कह रहा है कि एक एज पे तो क्या होना चाहिए? एक एज पे सेंटीमीटर्स होने चाहिए और दूसरे एज पे मिलीमीटर्स होने चाहिए. ऑब्जर्व दैट ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर. वो क्या कह रहा है? हमें ये देखना चाहिए कि हर सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर जरूर शो होना चाहिए. टू मेजर द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ line segment AB with the help of a scale, we place the scale along AB in such a way that 0 mark on the scale coincides with point A. वो क्या कह रहा है? सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, और ये पॉइंट A था, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब हम उसके ऊपर स्केल रखें तो ये जो पॉइंट A है इस पे क्या होना चाहिए? इस पे स्केल का 0 वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है. एंड मार्क 5 कोइंसाइड्स विद पॉइंट B ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. वो क्या कह रहा है? अब हमें 5 सेंटीमीटर की बनानी थी, तो हम वहां तक, जब तक 5 नहीं आ जाएगा तब तक हम लाइन को ड्रॉ करते रहेंगे, और जैसे ही 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे और उस पॉइंट को क्या मार्क दे देंगे? B मार्क दे देंगे. Come on kids, let's start with example number 1. So here what's the example? Example is कि एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने लेंथ की? 5.4 सेंटीमीटर की.
ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक इज वी हैव टू टेक वन पेपर, वन पेंसिल और ईदर पेन और एंड वन स्केल. ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए. फिर क्या करेंगे, जब स्केल का जो 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, जर्नली स्केल्स में लिखा होता है. ठीक है, तो वहाँ पर अपना पेन या पेंसिल का टिप रखेंगे. ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक, जहाँ 5 लिखा है वहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब 0.4 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम 1 जो लाइन होती है मिलीमीटर्स वाली, उसको काउंट करना शुरू करेंगे. एंड व्हेन इट कम्स टिल 4, वहाँ लाकर हम अपना पेन का निडल या पेंसिल का निडल स्टॉप कर देंगे. राइट, और जो वो लाइन और वहाँ पर एक डॉट लगा देंगे. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंड पॉइंट होगा, जब हम उसको मेजर करेंगे, द लेंथ विल कम. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट लाइन? द लेंथ विल बी 5.4 सेंटीमीटर. राइट, तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि कैसे हमने 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन को फॉर्म किया है. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी. इट्स जस्ट द टास्क ऑफ अ क्लिक और अ क्विक. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. क्या है? कट अ लाइन सेगमेंट इक्विवेलेंट टू द गिवन लाइन सेगमेंट XY ऑन अ लाइन L. वो क्या कह रहा है, एक XY आपको एक लाइन दी हुई है. ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको एक L लाइन फॉर्म करनी है, जिसकी लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली X और Y की जैसी हो. तो अब हम ऐसे में हम क्या करते हैं, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कंपास का. ठीक है, क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे, लाइन मेजर करेंगे. कंपास का एक निडल हम एक एंड पॉइंट पे रखेंगे और दूसरा निडल हम दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे, जैसा यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, तो एक जगह निडल हो गई, एक जगह पेंसिल का निडल हो गया. ठीक है, ऐसे हमारे दोनों पॉइंट्स मेजर हो जाएंगे. फिर हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे. ठीक है, और वहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारी लेंथ निकल कर आई थी उनको प्लेस कर देंगे और दो डॉट्स बना लेंगे. तो वो हमारे 2 एंड पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. इस तरीके से हम XY को एग्जैक्टली अनदर पेपर पे ट्रेस कर पाएंगे. चलिए आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. वो क्या कह रहा है, गिवन AB लाइन है एक AB, वो कितने सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर. नाउ मार्क अ पॉइंट C द मिडल ऑफ AB. वो कह रहा है एक लाइन है AB 8 सेंटीमीटर की, उसके मिडल में एक पॉइंट मार्क करिए, वो क्या कहलाएगा? C. ठीक है, अब इतनी बड़ी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, तो जब हम उसको मिड पॉइंट से कट करेंगे तो दोनों साइड्स कितने हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. वेरी नाइस. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नाउ मार्क अ पॉइंट D द मिड पॉइंट ऑफ CA. क्या कह रहा है, अब जो CA लाइन बची उसको फिर से मिडिल में काट दो. तो 4 का हाफ कितना होता है? 2. ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर पे हमें एक और पॉइंट बनाना है, दैट इज D. राइट, फाइंड द लेंथ ऑफ BD. अब B और D का लेंथ बताना है. ठीक है, हमारे पास एक A और B लाइन थी जो कि कितने सेंटीमीटर की थी? 8 सेंटीमीटर की. फिर हमने उसे हाफ में कट कर दिया, वो क्या बन गया? C बन गई. ठीक है, फिर AC को हमने फिर से हाफ में कट कर दिया, वो बन गई D. तो अब वो कह रहा है कि D और B के बीच की लेंथ बतानी है. तो D और B के बीच की लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. चलिए, आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एन एंगल. हम एक एंगल को कैसे मेजर करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं. अभी आप लोगों ने सुना होगा प्रोटेक्टर का नाम, या उसको हम D भी बोलते हैं, बिकॉज उसको हम D इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो D
लेटर की तरह लगता है, ठीक है, इसीलिए। तो आज आइए देखते हैं कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टर होता है जो यहाँ हमको इजीली दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे एंगल्स लिखे हुए होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों ही तरीके से इसमें एंगल्स मेंशन होते हैं, ठीक है। और वो जनरली कैसे शुरू होते हैं, 0 to 180 और 0 to 180, ठीक है, और मिडल में आता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। एंड जो वो मिडल पॉइंट होता है हम उसको 0 या O पॉइंट भी बोलते हैं, इसको O पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये 180 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल 180 डिग्री का ही होता है। दैट्स वाई हमारे प्रोटेक्टर में भी सिर्फ कितने डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्रीज ही होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है लेट अस मेजर एंगल PQR, PQR को मेजर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे, जो उसका O पॉइंट होता है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली Q पे प्लेस करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से प्लेस करेंगे कि जो O से 180 या 0 तक की लाइन है वो बिल्कुल कोइंसाइड करें, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उसके बाद जो P की लाइन है, ठीक है, वो हमें एक एंगल बता रही होगी, और जो एंगल वो हमें बता रही होगी वो एंगल मेजर होके प्रोटेक्टर में हमारे पास। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई एंगल को मेजर करना है तो हम किस तरीके से प्रोटेक्टर को उस फिगर के ऊपर रखें ताकि उससे इजीली हम क्या कर पाएँ, एंगल को मेजर कर पाएँ। वेरी नाइस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर हम प्रोटेक्टर को ओवरलैप करेंगे इस फिगर के, तो क्या एंगल निकल कर आ रहा है, एंगल निकल कर आ रहा है 40 डिग्री, राइट। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि कैसे प्रोटेक्टर का हेल्प लेकर हमें एक फिगर का एंगल को मेजर करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। अच्छा, अब ये कंपैरिजन ऑफ एंगल्स क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एंगल्स होता है जब हम किसी दो फिगर्स को मेजर करते हैं। अच्छा, अब हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, या उनको मेजर करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहली बात, हम ना कभी भी दो फिगर्स को के आर्म्स के हिसाब से उनको मेजर नहीं करते हैं। हम जो हमेशा मेजर करते हैं वो करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्लिनेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल के हिसाब से, राइट। अब वो चीज़ क्या होती है, सपोज दिस इज द आर्म ऑफ अ फिगर, ठीक है, ये सपोज हमारी फिगर है, तो उसका इंक्लिनेशन कैसा है। अगर इफ द इंक्लिनेशन इज दिस, तो एंगल सिर्फ इतना सा ही बनेगा, राइट। और अगर इंक्लिनेशन इज दिस, तो एंगल राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इंक्लिनेशन के वे में मेजर करते हैं एंगल को, ना कि उसकी लेंथ के बेसिस पे, ठीक है। अगर लेंथ ये है तो भी कोई मैटर नहीं करता, और लेंथ ये है तो भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सिर्फ क्या मैटर करता है, हमारा इंक्लिनेशन। आइए अब हम जानते हैं ऐसे 2 या 3 तरीके जिससे हम अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, राइट। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 एंगल्स कैन बी compared in the following manner. First, by observation, second, by measuring, and third, by tracing. अब वो क्या कह रहा है, हम 3 तरीके से किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर हमें 2 फिगर्स दिखती हैं और हमें उनके एंगल्स मेजर करने हैं तो हम ऑब्जर्व करके कर लेंगे, देख के कर लेंगे। बट ये ऑब्जर्वेशन कब करेक्ट होगी, जब डिफरेंस दोनों एंगल्स में थोड़ा ज़्यादा होगा,
ठीक है, तभी हो पाएगा। अगर दोनों के बीच में सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस होएगा, लाइक एंगल 40 एंड एंगल 45, आप नहीं बता पाएंगे ऑब्जर्व करके कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप यूज करना पड़ेगा, दैट इज मेजरमेंट बाय मेजरिंग। ठीक है, अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि हम एंगल को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। सो मेजरिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टर। वेरी गुड। नाउ ट्रेसिंग क्या होती है? अभी हमने इसी चैप्टर में थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था एक प्रोसेस, दैट इज ट्रेसिंग। ठीक है, अब ट्रेसिंग में क्या होता है? ट्रेसिंग में हम एक ट्रेस पेपर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल हम एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं। ठीक है, जो है, ठीक है, उसको फर्स्ट फिगर को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम सेम एग्जैक्टली उसी पोजीशन के ऊपर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से लेकर उसको एग्जैक्ट पोजीशन में रखते हैं। अगर फर्स्ट ट्रेस पेपर में जो फिगर है उससे डिफरेंस आ रहा है सेकेंड फिगर में, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि yes there is a difference in the measurement of the angle of both the figures, right? अब बट लेकिन ठीक है, हमने मेजर करना तो हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे हम डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं, बट डिफरेंस मेजर करके हम करेंगे क्या जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं? तो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल आर दोज एंगल्स जिनका मेजर क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री जिनका मेजर होता है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, राइट? बट अब हमें इसमें एक चीज याद रखने वाली बहुत जरूरी है, वो क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ इट्स आर्म। यही मैंने बात अभी आपको थोड़ी सी देर पहले समझाई थी कि क्या होता है कि लेंथ के हिसाब से आर्म मेजर एंगल मेजर नहीं होता है, आर्म की लेंथ के हिसाब से एंगल मेजर नहीं होता है। किस हिसाब से होता है? इंक्लिनेशन के हिसाब से। वेरी नाइस। नाउ अब हमने एक्यूट एंगल पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनका मेजर 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनका मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, राइट? मेजर 90 डिग्री, सीधा वो एक लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब हमने एक चीज देखी प्रोटेक्टर में कि एक लाइन पूरी स्ट्रेट होती है, राइट? ऐसा सब कुछ होता है हमारा प्रोटेक्टर। ठीक है, तो एक लाइन पूरी स्ट्रेट होती है। वो जब हमारी लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एग्जैक्ट 180 डिग्रीज। तो यस, एक स्ट्रेट लाइन एंगल भी होता है। वो कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर होता तो मोर देन 80 डिग्री है बट लेसर देन 360 डिग्री होता है। यानी कि अब वो जो एंगल है वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट? मोर देन 180 बट लेसर देन 360। अगर 360 बनेगा तो वो तो पूरा प्रॉपर सर्कल ही बन जाएगा ना, तो दैट्स वाई लेसर देन 360 बट मोर देन 180 डिग्री। सच एंगल्स आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ एंगल्स? रिफ्लेक्स एंगल्स। लाइक जैसे यहाँ देख सकते हैं हम एक फिगर में, यहाँ पे Q, R एंड S क्या बना रहा है? 210 डिग्रीज बना रहा है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, राइट? अब आता है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? मैंने बताया था अभी आपको कि जब एक लाइन, एक पूरा सर्कल बन जाता है
तो ये क्या कहलाता है, 360 कहलाता है। ठीक है, मेजर एंगल हुज मेजर इज 360, ये हम देख सकते हैं फिगर 5.18 में, राइट। अब जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर 0 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री पे ही शुरू होता है और वो बिल्कुल बस एक लाइन होती है और वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं 0 डिग्री मेजर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं यही चीज एक एग्जाम्पल के साथ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM? 3 PM पे एक क्लॉक का हैंड क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट्स अ क्लॉक। ठीक है, सपोज नहीं है ही है, बस थोड़ा सा गड़बड़ है, बट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक क्लॉक है, वो कह रहा है उसका एक हैंड 3 PM पे, 3 PM पे मतलब स्मॉलर हैंड 3 पे होगा और बिगर हैंड दैट इज मिनट हैंड 12 पे होगा। तो क्या आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये कौन सा एंगल बनेगा? यस, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। वेरी ट्रू, यस। बट हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एंड ऑब्जर्विंग, ये हम देख लेते हैं एक बार, राइट। द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM is exactly 3/12 of a complete angle because complete circle is divided into 12 parts in the clock's face। वो क्या कह रहा है कि 3/12 क्या है, 12th पार्ट है, मतलब एक्चुअली में 3/12 पार्ट हमको मेजर करना है। क्यों? क्योंकि एक पूरे क्लॉक में कितने पार्ट्स होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं और हमको उसका सिर्फ 3rd पार्ट ही मेजर करना है, उसके 3 पार्ट्स ही मेजर करने हैं। दैट्स वाई 3/12 मल्टीप्लाई बाय 360। अब 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज अ क्लॉक इज अ कंप्लीट एंगल। क्लॉक एक कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट सर्कल है, दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 360 एंड द आंसर इज 90 डिग्री, जो कि हमें ऑब्जर्व करके भी समझ में आ चुका था। आई होप example 4 is clear to you. Now let's come on exercise 5.1. Let's start with question number 1. Give 2 examples from the environment for each of the following. वो क्या कहता है कि अपने environment में देख के इन सबके एक एग्जाम्पल दीजिए। फर्स्ट, राइट एंगल का। राइट एंगल क्या भी हो सकता है, जल्दी से बताइए। अगर हम 2 पिज्ज़ाज को इस तरीके से प्लेस करें कि वो एंगल बना दें, तो वो 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं 2 पिज्ज़ाज ऐसे करके, राइट? यस। नाउ बी पार्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या भी हो सकती है? स्केल, रूलर हो सकती है, राइट? नाउ सी, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसका भी बन सकता है? बॉल का बन सकता है, पंपकिन का बन सकता है, राइट? क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते, बता सकते हैं? मुझे बताइए ऐसे और एग्जाम्पल्स, राइट? नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. बाय ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। इनमें से कौन से राइट एंगल है, कौन से स्ट्रेट एंगल है, क्या आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली यस। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें फिगर्स में कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स का यूज किया गया है, क्या आप बता सकते हैं? यस, हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज find the length of the following line segments given in figure. इन फिगर्स में जो लाइन सेगमेंट्स दिए हैं इनको फाइंड आउट करना है यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर,
ठीक है, डिवाइडर और रूलर की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है इनकी लेंथ। क्या आप कर सकते हैं? यस, इट इज सुपर डुपर इजी। ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेता है यार, आप भी कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल formed between the two hands of a clock at the following time? वो क्या कह रहा है कि कौन सा एंगल मेजर होगा जब हम क्लॉक बनाएंगे 3:30 पे, 3 पे और ऐसे ही करते करते 8 तक। क्या ये हम सारे पाँच कर सकते हैं? यस, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल 4 किया, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम्पल 4 की तरह ही है। राइट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज where will the arm hand of a clock stop if it starts from a part 8 and turns 3 right angles? वो कह रहा है कि अगर वो 8 और क्लॉक से स्टार्ट करता है तो और वो 3 राइट टर्न्स लेता है, राइट एंगल्स के टर्न्स लेता है, तो वो कहाँ जाके स्टॉप होएगा? तो फर्स्ट राइट एंगल उसको कहाँ पड़ेगा? सपोज दिस इज 8 एंड दिस इज 9, तो उसका फर्स्ट एंगल कहाँ पड़ेगा? 11 पे। देन सेकेंड एंगल कहाँ पड़ेगा? 2 पे। देन थर्ड एंगल कहाँ पड़ेगा? 5 पे। राइट, तो 5 o'clock पे वो जाकर स्टॉप करेगा। इन अ सेम वे यू कैन फाइंड दिस वन। राइट, नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, what does it says? It says find the angles formed by the two hands of clock at, वो कह रहा है कि एंगल्स कौन से फॉर्म होंगे। ठीक है, अब आपको पहले देखना है, ठीक है, उसको 12 से मेजर करना है और बस आपको एंगल्स के नाम बताने हैं कि ये वाला एंगल मेजर होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो 5:05 PM पे कैसा एंगल फॉर्म होगा? अगर आप 12 से मेजर कर रहे हैं तो कैसा एंगल फॉर्म होगा? 6:40 पे कैसा होगा? ठीक है, यू कैन इजीली टेल दैट बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस कौन से होते हैं, ठीक है, राइट एंगल कौन से होते हैं, कंप्लीट एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, सब कुछ आपको पता ही है, तो आप बता सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ। डिग्री मेजर करनी है, कर सकते हैं, यस। अब बस इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है? 1/2 राइट एंगल का, ठीक है, राइट एंगल का 1/2। अब राइट एंगल होता कितने मेजर का है? 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 2s are 4, 4 and 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंप्लीट एंगल का करना है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 90 की जगह 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में आपको पता है 180 का होता है, एंड अगेन स्ट्रेट एंगल फिर भी 180 का ही होता है। राइट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस द फॉलोइंग एंगल्स इन प्रॉपर कॉलम ऑफ द टेबल गिवन बिलो। वो कह रहा है कि ये कुछ एंगल्स गिवन है, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के एंगल्स हैं। ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट है, कंप्लीट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है, कौन से एंगल है, इनको आइडेंटिफाई करके टेबल में प्लेस करना है। दिस इज सुपर इजी, यू कैन डू इट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेवोल्यूशन clockwise does the arm hand of a clock turn through when it goes from, वो कह रहा है कितना लंबा रेवोल्यूशन लेगी वो, या कितने डिग्रीज का रेवोल्यूशन लेगी वो बताना है जब 2 से 8 पे जाएगी। जब 2 से 8 पे जा रही है, ठीक है, तो कैसा रेवोल्यूशन लेगी? वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, 180 डिग्री का रेवोल्यूशन लेगी। ठीक है, 4 to 7 पे जा रही है, 4 से 7 पे जा रही है, ठीक है, क्या रेवोल्यूशन लेगी? 90 डिग्रीज का लेगी। ठीक है, 3 to 6 अगेन 90 डिग्री का लेगी। 1 to 10 कितने डिग्री का लेगी ये आप फाइंड आउट करें। और मैं आपको बता रही हूँ ये कैसा एंगल हो सकता है, ये रिफ्लेक्स एंगल लेगी।
राइट। कैसा एंगल होगा ये? रिफ्लेक्स एंगल होगा। चलिए, I hope exercise 5.1 is clear to you and you can easily do it. Now let's come on the next topic. क्या है वो टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हमें पता है ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल एक 3 साइडेड फिगर्स होती हैं या 3 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है? 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स होते हैं, राइट, ठीक है। और उन एंगल्स का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। बट ट्राइंगल सिर्फ कोई एक टाइप का नहीं होता, ट्राइंगल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज उन डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स को। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways. First, by their sides and second, by their angles. अब साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे 2 तरीके से क्या हो सकता है? ट्राइंगल्स डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाय देयर साइड्स। तो फर्स्ट इसका टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके साइड्स का मेजरमेंट, तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, राइट। एक सपोज एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी और थर्ड साइड भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज फिगर 5.23 में ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। इट इज इजीली विजिबल। यस, नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड टाइप, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे ट्राइंगल्स जिनके साइड्स, 2 साइड्स का मेजर सेम होता है बट थर्ड का डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, दैट इज 5.24 में। जैसे ट्राइंगल ABC में एंगल साइड AB और साइड AC दोनों कौन से सेंटीमीटर के हैं? 4 सेंटीमीटर के। बट जो साइड BC है उसका लेंथ है क्या? 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। अब देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है? स्केलन ट्राइंगल एक ऐसे टाइप का ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स का मेजर डिफरेंट होता है, राइट। चलिए देखते हैं इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ। फिगर 5.25 में जैसे ट्राइंगल PQR में साइड PQ डिफरेंट मेजर की है, QR डिफरेंट मेजर की है एंड RP डिफरेंट मेजर की है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ PQ 2 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर एंड RP इज 3 सेंटीमीटर। सो ये कोई भी साइड्स की लेंथ आपस में मैच नहीं कर रही है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू the sides we have 3 types of triangles: equilateral, isosceles and scalene, right। and on the basis of angles भी हमारे पास 3 टाइप के triangles होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज acute angle triangle, ठीक है। acute angle triangle कौन से ट्राइंगल होते हैं? जिनका एंगल्स का मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। आर कॉल एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सिंपली एक्यूट ट्राइंगल भी उनको बोल सकते हैं, जिनके सारे एंगल्स का मेजर 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक फिगर 5.26 में हम देख सकते हैं कि A का एंगल है 50, एंगल B इज 60 एंड एंगल C इज 70, राइट, सब कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। एक होता है, फिर आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक साइड हमारी कैसी होती है? 90 डिग्री की मेजरमेंट की होती है, ठीक है। इन फिगर 5.27 हम देख सकते हैं कि एंगल Q का मेजरमेंट क्या है? एंगल Q का मेजरमेंट है 90 डिग्री, राइट। तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल।
और या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसमें क्या होता है कि जिसमें वन एंगल का मेजर क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे हम देख सकते हैं फिगर 5.28 में कि एंगल y का जो मेजर है वो क्या है 120 डिग्री है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो state for each triangle whether it is scalene, isosceles और equilateral। क्या हम बता सकते हैं? यस, ये कैसा ट्राइंगल है? फर्स्ट वाला सारे साइड्स डिफरेंट है तो ये स्केलेन ट्राइंगल होगा। बी पार्ट आइए, isosceles because two sides are equal, that is 3 centimeter and 3 centimeter. Now come on, C part, all the measures, all the length of the triangles are similar, that is 4 centimeter. तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल। वेरी गुड। नाउ कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 2। In the figure given below, state for each triangle whether it is acute, right or obtuse। ये कैसे ट्राइंगल होंगे हमें बताना है। ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, कैसा होगा? ऑब्वियसली राइट एंगल। इसके सारे बी पार्ट में सारे मेजर्स कैसे हैं? लेस देन 90 डिग्री है तो क्या होना चाहिए? एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा। और सी पार्ट में one side is larger than 90 degree, so it will be called obtuse and triangle, right? I hope it's clear। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। वो क्या कह रहा है? Each of the two equal angles of a triangle is 4 times the third angle। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो दो एंगल्स हैं वो 4 टाइम्स हैं थर्ड एंगल से, तो 4x प्लस एक्स कह सकते हैं इसको, राइट? और क्या कह सकते हैं? 4x प्लस 4x, क्योंकि एक एंगल 4 टाइम्स है एक साइड से, तो बाकी दो डबल 4 हुए ना, राइट? फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला x है, ठीक है, फिर 4x एंड 4x, दैट इज 1 इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 20, बाकी बच्चे भी कितने हो गए? 20, 80 एंड 80, ठीक है। और यहाँ पे हमने 180 क्यों किया? बिकॉज एंगल्स के ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, राइट? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक NAP है, आपको इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है? बताना है कि ये कैसा टाइप का एंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा या फिर राइट एंगल होगा, ये आप इजीली बता सकते हैं। चलिए इसी बेसिस पे हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे एंड देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एज स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। क्या हम बता सकते हैं? यस, बहुत इजीली बता सकते हैं, अभी पीछे भी करके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब हम ये बताना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा राइट है, ये हम बता सकते हैं। यस यस यस, इतने सुपर डुपर इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, हम न्यू झट से आंसर कर सकते हैं इनको। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स बाय इट्स साइड। साइड्स का मेजर दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? ये सब बता सकते हैं कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा। क्या आप इसको फॉर्म भी कर सकते हैं? हाँ, ये फॉर्म भी हो सकता है। आप विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर एंड पेंसिल एंड स्केल आप कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्राइंगल ABC एंगल A 70 डिग्री है एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। एक ट्राइंगल है,
और ABC है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, A और जो D है वो परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब AB क्या फॉर्म कर रहा है, AD क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसमें से एंगल A 70 डिग्री है। इफ एंगल C 50 डिग्री है तो फाइंड एंगल DAC एंड ABC, ठीक है, ये टोटल तो 70 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल B, राइट, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि 180 डिग्री हमारे सारे एंगल्स का सम होता है, ठीक है, और अब 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या आ जाएगा, एंगल B तो 60 डिग्री आ गया, राइट। अब वो कह रहा है एंगल DA और C और फाउंड करना है, ठीक है, एंगल DAC क्या होएगा, एंगल D तो 90 डिग्री हो गया, एंगल C क्या हो गया 50 डिग्री, अगेन एंगल A बचा, ठीक है, तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, राइट। फिर क्या होएगा 140 डिग्री इज इक्वल्स प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना आ जाएगा 14 डिग्री, तो एंगल DAC कितना हो गया 40 डिग्री, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, यस। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जैसे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड बाय x इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, अब x वाला हमें फाइंड करना है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, यस हम फाइंड कर सकते हैं, इट्स सुपर डुपर इजी यार, बहुत इजी है, हम कर सकते हैं, राइट, ये हो सकता है, ठीक है, टोटल 90 डिग्री दिया हुआ है, एक साइड 75 दी हुई है और एक x दी हुई है, क्या हम x फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ कम ऑन पार्ट B, ठीक है, ये 60 है, ये x है, ये वैसे भी हम देख पा रहे हैं PQR जो ट्राइंगल है वो कैसा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है एट P, तो क्या हम फॉर्म कर सकते हैं, यस हम फॉर्म कर सकते हैं, बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर जनरली 4 साइडेड फिगर्स, ठीक है, जो क्लोज 4 साइडेड फिगर्स होती है उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, बट क्वाड्रिलेटरल्स बहुत टाइप के होते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है, जिनमें एक ही पेयर की पैरेलल साइड होती है, 2 पेयर्स की पैरेलल साइड नहीं होती हैं, राइट। अब हम देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर फिगर नंबर 5.36 में कि AD किसके पैरेलल है, BC के, बट AB और DC पैरेलल नहीं है, बिकॉज अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी फिगर जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। और ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जो अब सपोज ये तो पैरेलल लाइंस हैं, राइट, बट ये जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं ये जनरली इक्वल होते हैं, बट लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम इनको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अपने आप में ही वर्ड डिफाइन कर रहा है पैरेलल, ठीक है, तो इसके 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। देखा जाए फिगर 5.38 में वो क्या है कि AD और BC आपस में क्या है, पैरेलल है, और AB और DC
DC पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। तो इन अ सेम वे AD और BC पैरेलल है और AB एंड CD पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनकी जो ऑपोजिट लाइंस होती हैं इनका लेंथ भी इक्वल होता है, ठीक है। सो ये ऐसे बनता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। आइए हम थर्ड क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, दैट इज रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है एंड ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो फिर पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस हुआ? पैरेललोग्राम और रोम्बस में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दैट इज कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स का लेंथ सिमिलर होता है, बट रोम्बस की सारी साइड्स का लेंथ सिमिलर होता है, बट उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं फिगर 5.39 में कि कैसे चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चार साइड्स होते हैं, जिसके चारों साइड्स 90 डिग्री के होते हैं, जिसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है CD के, एंड मोर ओवर जिनका दो साइड्स का लेंथ सिमिलर होता है, ठीक है। जो साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, उन साइड्स का जो लेंथ होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। और इनके एंगल्स का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए आइए फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स सिमिलर होते हैं और इक्वल भी होते हैं, यस। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके चारों साइड्स का जो एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। चारों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल और चारों साइड्स का एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना, दैट इज काइट। काइट एक ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके टू एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं फिगर 5.42 में कि काइट जो शेप है ABCD, इसमें AB का जो लेंथ है और AD का जो लेंथ है वो इक्वल है और BC एंड CD का लेंथ भी इक्वल है, बट AB और DC का लेंथ इक्वल नहीं होता, राइट। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ, एंड वो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन क्वाड्रिलेटरल इन फिगर 5.43 एंड आंसर द फॉलोइंग। चलिए ये क्वाड्रिलेटरल देखिए, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? मुझे इसको देखकर ये कैसा क्वाड्रिलेटरल लग रहा है? एक रोम्बस लग रहा है, ठीक है। इज PQRS अ स्क्वायर? इफ यस, व्हाई? नो, PQRS इज नॉट अ, क्या नहीं है? स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इसके चारों साइड्स क्या नहीं है? 90 डिग्री के इस एंगल्स नहीं है। नेम टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड के पेयर्स बताइए, क्या हम बता सकते हैं? यस, PQ एंड RS, देन PS एंड QR, ये दो पेयर्स हैं। इज एंगल P इक्वल टू एंगल R? एंगल P
एंगल आर के इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। इज एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस? हाँ होंगे, ये भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पैराग्राम in which each angle is a right angle is called a rectangle। क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है, चारों साइड्स का एंगल सम 90 डिग्री होता है, चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर डैश एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। कैसा? 90 डिग्री, जिसे स्क्वायर के हर एंगल्स का साइड क्या का मेजरमेंट क्या होता है, हर एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ ईच एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके टू एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ, स्क्वायर क्या भी हो सकता है, अ रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल आर ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। क्या हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर्स को बोला जाता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। आप आराम से बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 5.45 given alongside identify and name। इनमें बताना है 2 क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं, एक रेक्टेंगल बताना है, एक ट्रेपीजियम बताना है। क्या आप बता सकते हैं इस फिगर में? यस आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, बिकॉज आपने अभी बहुत 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 अच्छे से समझा है क्या कि ये सब क्या होते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेपीजियम एंड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, आप इजीली बता सकते हैं। यस यू कैन। ओके नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। पेंटागन क्या होता है? पेंटागन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्या होता है, 10 साइड्स होते हैं, राइट। तो क्या आप एक ऐसा साइडेड फिगर्स बता सकते हैं जिसमें 10 साइड्स होते हैं और उनके डायगोनल्स के बारे में भी यस बता सकते हैं। यस नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6, राइट यस और नो। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स गिवन है और उनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, डायगोनल्स इक्वल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, ये सब बताना है। क्या आप बता सकते हैं? यस ऑब्वियसली आप बता सकते हैं। फिर यहाँ आ जाता है कुछ NEPs, ठीक है, जो आप आराम से खुद से कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत सिंपल होते हैं। कुछ MCQs। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। सो हम अपनी आइज से जितनी भी फिगर्स अपने आसपास देख पाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं, वो सब क्या हैं, वो सब 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। कैसे? बिकॉज वो सॉलिड शेप्स होती हैं, राइट। जैसे अब मैं इस पेन के बारे में बात करूँ तो यस दिस पेन इज ऑल्सो अ सॉलिड शेप, दैट्स वाई दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और कह सकते हैं। बट अगर कोई फिगर ऐसी हो तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर। आइए जानते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए फर्स्ट जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बॉक्स दैट हैज 6 रेक्टेंगुलर साइड्स ऑल्सो कॉल्ड फेसेस, ठीक है। एक ऐसी फिगर जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं या साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। द फेसेस मीट ईच अदर along a line segment called edge. There are 12 edges. The point
where three edges meet is a vertex. A cuboid has 8 vertex. अब क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होते हैं. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Fine. Now एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड शेप्स है. कौन कौन से? ब्रिक है, मैच बॉक्स है. ठीक है. सो कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 12 साइड्स ऑफ एजेस हों, जिसके 12 एजेस हों और 8 वर्टेक्स हों और 6 फेसेस हों. ठीक है. ऐसी फिगर को हम बोलेंगे क्यूबॉइड. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूब. A cube is a solid box-shaped object that has 6 squared faces. A cube has 8 vertex and 12 edges. इसके भी 12 edges होते हैं और 6 vertices होते हैं, but ये rectangle जैसा नहीं दिखता. ये कैसे दिखता है? स्क्वायर जैसा. ये आप देख सकते हैं फिगर 5.48 में. तो अब इसके एग्जाम्पल्स जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स है वो क्या है? आइस क्यूब एंड डाइस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. दैट इज सिलेंडर. अ सिलेंडर रिजेंबल्स अ सर्कुलर पाइप. आपने कभी ये कोई सर्कुलर पाइप देखा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही सिलेंडर क्या करता है? रिजेंबल करता है. इट हैज 2 पैरेलल सर्कुलर फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस. अब क्या होता है? जो सिलेंडर होता है उसका 1 कर्व्ड फेस होता है और 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, अपसाइड डाउन, और एक कर्व्ड फेस होता है. राइट. अ सिलेंडर हैज नो एज, नो वर्टेक्स. इसकी कोई एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता. ठीक है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कैंडल या फिर कोई भी जूस केन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव कोन. अच्छा, किस किस को आइसक्रीम खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है. राइट. एंड स्पेसिफिकली इन कोन. ठीक है. सो आइए इसी के बारे में पढ़ लेते हैं. अ कोन हैज 1 सर्कुलर फेस, उसको हम बोलते हैं बेस, एंड 1 कर्व्ड फेस. ठीक है. इट हैज 1 कर्व्ड एज एंड 1 वर्टेक्स. कैसे? एक पॉइंट जहां पर वो जाके ज्वाइन करता है वो वर्टेक्स हो जाती है. ठीक है. फिर एक कर्व्ड फेस है एंड एक बेस है, दैट इज कॉल्ड एज. ठीक है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको आइसक्रीम कोन, और सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्या? बर्थडे कैप्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन स्फीयर. ठीक है. किस किस को बॉल से खेलना बहुत पसंद है? अगर आपको बॉल से खेलना बहुत पसंद है तो दैट मीन्स आप एक स्फीयर ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर रहे हैं. आइए देखते हैं क्या है ये. अ स्फीयर रिजेंबल्स अ बॉल. वो बिल्कुल बॉल की तरह दिखती है या रिजेंबल करती है. इट हैज 1 कर्व्ड फेस. उसका एक 1 फेस होता है, कर्व्ड ही होता है. उसकी कोई एज नहीं होती, कोई वर्टेक्स नहीं होती. ठीक है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल बॉल ही है. और सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर हम रहते हैं, दैट इज अर्थ. राइट. यू कैन सी हियर. इसका कोई वर्टेक्स नहीं है, इसकी कोई एज नहीं है, सिर्फ एक क्या है? कर्व्ड फेस है. राइट. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? अरे ये तो बहुत न्यू सा नाम लग रहा है ना. चलिए आइए देखते हैं. अ सॉलिड शेप whose faces are rectangular and the top and bottom are identical polygons. क्या कह रहे हैं? कि ऐसे फिगर्स जिसका टॉप और बॉटम तो पॉलीगन्स है बट उसका फेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है. जैसे हम देख सकते हैं फिगर 5.56 में. अब प्रिज्म बहुत टाइप के होते हैं. फर्स्ट ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? अ सॉलिड विथ
two triangular base and three rectangular faces is a triangular prism. It has three triangular faces, two गलती हो गई प्रिज्म से वापस पर आ रहे हैं इस पेज से. यस, अब नेक्स्ट हम सॉलिड शेप जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, कौन सी? प्रिज्म. अरे ये तो बहुत नया सा नाम है, क्या आपने पहले सुना हुआ है? चलिए आइए समझते हैं और पढ़ते हैं. प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड शेप होता है whose face are rectangular and the top bottom are identical figures. ठीक है, identical polygons. ऐसे figures जिनका faces तो rectangular होते हैं, ठीक है, बट उनका जो टॉप और बॉटम होता है वो कैसा होता है? कोई आइडेंटिकल फिगर्स होते हैं, राइट. चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं, पहली कौन सी है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. अ सॉलिड विथ टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अब देखिए फिगर 5.56 में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके जो दो बेस है, ठीक है, वो तो ट्रायंगुलर है, राइट. और जो तीन फेसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन, राइट, ये क्या है? रेक्टेंगुलर. वेरी गुड, है ना. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिज्म, पिरामिड. क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिरामिड. पिरामिड्स क्या होते हैं? अ पिरामिड इज अ सॉलिड विथ सिंगल पॉलीगोनल हो गया मेरा आज का, सही बता रही हूँ, मैं थक गई, 3 बज गए. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पिरामिड के बारे में. पिरामिड्स क्या होते हैं? अ पिरामिड इज अ सॉलिड विद सिंगल पॉलीगोनल बेस. एक ऐसा शेप जिसको रिपीटेडली यूज किया जाता है, ठीक है, एक सिंगल शेप को, और वो एक क्लोज्ड फिगर बना देता है, ठीक है. द अदर फेसेस बीइंग ट्रायंगुलर इन शेप. और शेप्स क्या होती हैं? ट्रायंगुलर होती है, ठीक है. द पिरामिड विद ट्रायंगल एज इट्स बेस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड. अब क्या होता है, जो ट्रायंगल जिसमें यूज होता है उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं, ठीक है. इट हैज 4 फेसेस, दस कॉमनली नोन एज टेट्राहेड्रॉन. क्या कहता है, कहलाया जाता है? टेट्राहेड्रॉन भी कहलाया जाता है. इट हैज 4 फेसेस, 6 एजेस एंड 4 वर्टिसेस, ठीक है. द पिरामिड विद स्क्वायर बेस इज अ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है. इट हैज 5 फेसेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस. अब आप देख सकते हैं क्या कि फिगर 5.57 और 5.58 में क्या डिफरेंस है दोनों ट्रायंगुलर पिरामिड ही, बट एक का बेस है स्क्वायर और दूसरे का बेस है रेक्टेंगल, ठीक है. इसका बेस है रेक्टेंगल और इसका बेस है स्क्वायर, ठीक है. बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि एक में 4 साइड्स आ जाती है, 6 एजेस आ जाती हैं और 4 वर्टिसेस आ जाते हैं. एंड स्क्वायर शेप में क्या आता है? 5 फेसेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टिसेस आ जाते हैं, राइट. नाउ स्क्वायर पिरामिड कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिड जैसे हम देख सकते हैं 5.58 में या 5.59 में भी पॉसिबल है देखना. अ स्क्वायर पिरामिड इज अ सॉलिड whose base is a square and whose side faces are triangles
हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। सारे ट्राइंगल्स के एक ही वर्टेक्स है, दैट इज ऑन पॉइंट O. It is named as OPQRS. ठीक है, PQRS with having a common vertex that is O, right? PQRS as its square base and OA as its height. अब हम इसमें देख सकते हैं O और A. A is the center of that square. So OA क्या हो गई, उस पिरामिड की हाइट हो गई। A square pyramid has 4 little triangular faces. उनके 4 triangular faces होते हैं, ठीक है, हम इसमें देख भी पाएंगे, और 8 edges होती हैं, ठीक है। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक चीज जो बहुत याद रखने वाली है वो क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ पिरामिड टू इट्स बेस इज कॉल्ड इट्स हाइट। मैंने बताया O और जो स्क्वायर के सेंटर का पॉइंट था उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द pyramid, right? Yes. Now what is triangular pyramid? A triangular pyramid is also called tetrahedron. ये tetrahedron भी कहलाया जाता है। It's a solid whose base is a triangle and whose side face are also triangle having common vertex. It is named as OXYZ with O as a vertex and triangle XYZ as its base. वो क्या कह रहा है कि x, y और z एक बेस है, ठीक है, O इसका वर्टेक्स है और एक यहाँ पे सेंटर भी है A। अब हम इसे OA की बात दें तो ये बन जाएगी इसकी हाइट। तो ठीक है, इसमें कितने स्क्वायर ट्राइंगल्स का यूज़ किया गया है, इसमें 4 ट्राइंगल्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, नेमली OYZ, OZX, OXY, ठीक है, एंड XY एंड Z, राइट। और इनका एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज O, राइट। और इनका बेस क्या है, XY एंड Z, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या एक एग्जाम्पल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉलीगन्स और सॉलिड्स। ये पॉलीगन्स है या सॉलिड शेप्स है, या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस, बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे A and E आर पॉलीगन्स एंड B, C, D आर सॉलिड शेप्स। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। नेम द सॉलिड्स इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट वन क्या है, ये स्क्वायर पिरामिड, यस। सेकेंड इज सिलेंडर, थर्ड वन इज क्यूबॉइड एंड फोर्थ वन इज क्या है, आ ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या है ये, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 5.4 पे चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या ये आप कर सकते हैं, यस। आइए एक आधे देख लेते हैं फिर आप खुद कर लीजिएगा। अ डैश इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। सॉलिड एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं। अ डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन, क्या हो सकती है, बर्थडे कैप, यस। द डैश फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज आइडेंटिकल। कौन से आइडेंटिकल होते हैं, क्यूबॉइड के फेस, रेक्टेंगुलर फेसेस। नाउ लेट्स सी डी पार्ट एंड व्हाट इज इट, अ डैश इज अ क्यूबॉइड विद इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है, क्या होगा, क्यूब। वेरी गुड। नाउ कम ऑन ई पार्ट। अ डैश हैज ट्रायंगुलर बेस एंड 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस, क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, इनके नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं। क्या हम बता सकते हैं, यस हम बता सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर
सराउंडिंग्स। किस किस के एग्जाम्पल्स हैं? क्यूब, सिलेंडर, स्क्वायर, पिरामिड एंड स्फीयर के। क्या आप दे सकते हैं? यस, आप बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत ईजी है। नाउ इसके साथ हमारे साथ एक ये वाला चैप्टर एंड पर आता है एंड इसकी हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं जल्दी से। Now let's get started. A line segment is a part of a straight line and has two endpoints. Line segment के दो endpoint होते हैं, ठीक है। Line segment can be compared by observation, tracing, measuring and by using divider. इससे हम measure कर सकते हैं with the help of these, ठीक है। Two lines can intersect at one and only one point. दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। Two lines in a plane that are equidistant from each other are called parallel lines. हम ऐसी लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस की होती हैं एक दूसरे के और उनको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें तब भी वो इक्वल ही डिफरेंस पे रहेंगी, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। वेरी नाइस। टू लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट बट आर ऑल्सो नॉट पैरेलल आर कॉल्ड स्क्वीड लाइंस, ठीक है। ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और पैरेलल भी नहीं होती हैं, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्वीड लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और एट अ राइट एंगल। एक परपेंडिकुलर कैसे बनता है? एक परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पर ही बनता है, राइट। थ्री और मोर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन। थ्री और मोर लाइंस जब एक प्लेस पर आकर इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं, उनको हम कैसी लाइंस बोलते हैं? कॉनकरेंट लाइंस बोलते हैं। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल जो होता है वो थ्री साइडेड फिगर्स होता है, थ्री साइडेड लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ MCQs आ जाते हैं विच आर वेरी सिंपल, विच यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। With this, we came to an end and I hope you enjoyed watching this video and we'll meet soon in the next video. Till then, take care. Bye-bye.